हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। आपने मेरी पिछली वीडियो में देख लिया है कि जो हमारे थंडर लॉर्ड हैं वो उस मास्क की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए किसी और के पास गए हैं। और अभी हमें सीन दिखाया जाता है कि जो हमारे एक आदमी होता है वो कह रहा होता है कि मैं एक मेजर रेजिडेंट हूँ यहाँ का। और वो सिक्योरिटी गार्ड डर जाता है। वो कहता है कि सर रेजिडेंट आप जा सकते हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा, पहले आपको मैंने अच्छे से ट्रीट नहीं किया और मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और वो उसके सामने झुक रहा होता है और हमारा जो वागलिंग और केवी मोटल वहाँ से चले जाते हैं। और गाइस, इसका नाम जो करेक्टर का केवी मोटल है जो अभी नहीं बताया गया, पर मैंने आपको पहले से बता दिया। और हमें सीन दिखाया जाता है एक कन्वीनियंस स्टोर का जहाँ पर लोग शॉपिंग करते हैं। और तभी कोई कहता है कि जो तुम्हारी डिलीवरी है वहाँ पर यहाँ पर आ गई है। वो वागलिंग होता है, वो नॉक करता है दरवाजे पर। और तभी एक जो मास्क होता है वो कहता है कि जो स्मेल है वो बहुत ही डिलीशियस लग रही है। और वो कहती है कि बॉयस ये तुम्हारी बॉडी अब मेरी होगी। और वो हमारा जो केवी मॉडल वो कहते हैं कि मॉडलिंग ध्यान से। और हमारा जो वागलिंग है वो कहता है कि एक और मास्क। और ये लगता है कि जो मेलोन स्किन डेमन लॉर्ड की बॉडी होगी इसमें। और तभी हमारे वागलिंग के चेहरे पर लग जाता है और कहता है कि और मास्क कहता है कि मैं इसकी बॉडी पर कब्जा नहीं कर रही। एक गोल्डन बॉडी ये तो बहुत ही फेमिलियर स्मेल कर रहा है। वो कहता है कि ये तो वो मास्टर है जिसने मोटर रियलों को भी सरपास कर दिया है। वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है, इस रियल में तो मैं भी नहीं पहुंच पाई। और वो तभी शैडो ऑर्गेनाइजेशन की लीडर की तरफ जाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि अब इसकी बॉडी लेनी होगी। वो कहती है कि शैडो ऑर्गेनाइजेशन की लीडर मुझे अपनी बॉडी दो। और वो कहती है कि प्लीज़ आप इसे एंजॉय कीजिए मेरी बॉडी को, सारे डेमन लॉर्ड। और उसके साथ मर्ज हो जाता है वो मास्क। और वो कहती है कि मुझे स्वाड दो। और वो स्वाड निकाल लेती है अपनी तरफ से। और वागलिंग हमारा आराम से खड़ा होता है अपनी जीभों पर हाथ डालकर। और वो भी हम अपनी स्वाड को निकाल लेते हैं हमारा वागलिंग। और जो वागलिंग की जो स्पिरिट होती है स्वाड की वो भी बाहर आ जाती है। वो कहती है कि मास्टर अब इससे खेटा छुड़ाते हैं। और तभी है वो हमारी जो बैलन स्केलेट लॉर्ड होती है वो कहती है कि एक वुडन स्वॉर्ड, क्या तुम मजाक कर रही हो और क्या तुम मेरी इंसल्ट करने की ट्राई कर रही हो, कहती मरो। और अब तो तुम दोनों में से किसी को मरना ही होगा। और उस पर अटैक कर देती है और हमारा वागलिंग आसानी से डॉज कर लेता है। पर जो उसकी लड़की के ब्रेस्ट बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, इसके कारण हमारी जो लॉर्ड है वो अपना बैलेंस से खो देती है और नीचे गिर जाती है। और कहती है कि इसकी जो लड़की की जो ब्रेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बिग है, इस कारण मैं अपना बैलेंस को लूज़ कर रही हूँ। और तभी वो हमारे जो केवी मोटर की तरफ अपनी सवार ले जाती है और उसे मारने लगती है। और वो हमारा केवी मोटर कहता है कि क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो। तभी हमारा ये वागलिंग आगे आ जाता है और उसकी सवार को रोक देता है। और हमारा केवी मोटर कहता है कि वागलिंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमारी लॉर्ड है वो हंसने लग जाती है। वो कहती है कि तो क्या हुआ अगर तुम इमोर्टल रिलम से भी सरपास कर गए हो। जो मेरी एंशियंट स्वाड है ना, उसकी एक स्पेशलिटी है कि वो इमोर्टल बॉडी को भी ख़त्म कर सकती है। और अब तुमने मेरी स्वाड को छू लिया है तो इसका जो ऑरा है तुम्हारी बॉडी के अंदर चला जाएगा और तुम्हारी बॉडी को अंदर से ख़त्म करने लग जाएगा। और इसका कोई इलाज नहीं है जब तक तुम मेरी स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय ना कर दो। और अगर मेरी स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय ना हुई तो ये तुम्हारा ये ऑरा है तुम्हारी पूरी ज़िंदगी तक फॉलो करता रहेगा तुम्हें। और तभी हमारा जो वागलिंग की स्पिरिट है उसे देख रही होती है कि वो कितनी ज़्यादा स्टूपिड है कि उसने एक आँख से तो इसकी स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और तभी हमारी जो लॉर्ड है वो कहती है कि पर जो मेरी स्वाड है उसको तोड़ना नामुमकिन है क्योंकि ये एक एशियड मटेरियल से बनी हुई है जो समय के साथ स्ट्रांग होती जाती है, तो इसे कोई नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता। पर हमारा वागलिंग बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। और हमारी जो वागलिंग की स्पिरिट है वो कहती है कि बेवकूफ़ लॉर्ड, तुम्हें क्या पता जो हमारा मास्टर है उनकी जो छोटे थे ना, उनकी स्पेशलिटी यही थी कि उनके पास
ये स्किल थी कि वो कोई भी स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। और तभी हमारी जो लॉर्ड वो कहती है कि ये पागल है, ये पागल है, इतनी ज़्यादा पावर है। जब मैं अपनी पीक पर थी ना, तभी भी मैंने इतना ज़्यादा क्रेजी आदमी नहीं देखा इसकी तरह। ये क्या हो गया, जब मैं शील्ड थी तो इस वर्ल्ड में क्या हो गया, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी कहाँ से आ गए। वो कहती है मैं अपने मास्क के अंदर जाना चाहती हूँ। वो रोने लग जाती है भाई इतनी पावर को देखकर। वो कहती है कि बस ये बता दो तुम कौन हो। और हमारा वागनी कहते हैं कि मैं तो एक राइस बॉल डिलीवरी राइडर हूँ। वो कहती है कि ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है कि जिनके पास इतना ज़्यादा पावरफुल एक्सपर्ट है। वो कहती है राइस बॉल डिलीवरी, तुमने कहा ना, ठीक है। और वो कहती है कि मैं इसे याद रखूंगी, बस तुम देखो और सीखो मुझसे और वेट करो मेरी जब मैं वापस आऊंगी। और तभी वो वहाँ से भागने लग जाती है। उसके बाद गाइस हमें सीन दिखाया था जो हमारे कीवी मोटर होते हैं। वो कहते हैं कि मोटरलिंग हाँ तो बहुत ही मौसम है। वो कहते हैं कि पर हमारी किस्मत बुरी सी कि इसके पास ना वो मैजिकल ट्रेजर था, जिसका नाम है पर्पल गोल्डन ग्राउंड, जिसने उसे एस्केप करने में मदद की। तभी हमारे वागलिंग है वो कहता है कि क्या तुम इसके ओरिजिन के बारे में जानते हो, मैजिक ट्रेजर के बारे में। वो कहता है कि हाँ। वो कहता है कि जो पर्पल गोल्ड ग्राउंड है वो 3 ग्रेट मैजिकल ट्रेजर में से एक है जो इमॉर्टल जिन जवान ने बनाए थे। वो कहते हैं कि उनके साथ एक और था अलोंग जो 7 स्टार सवार थी और एक गोल्डन क्लोथ रोब थी। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेजर थे और इन्हें ट्रेजर ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी कहा जाता था। अगर मैं बात करूं जो हमारे इमॉर्टल जनजवान थे, जब उन्होंने इन ट्रेजरों को हमारे वर्ल्ड में छोड़ा तो उन्होंने कुछ फेक ट्रेजर भी बनाए इसकी तरह, ताकि ये ट्रेजरों को अच्छी तरह से छुपा पाए। और वो चाहते थे कि जो फेट वाले वर्जन है उनके पास ये ट्रेजर हो। बाबू कहता है कि पर मैंने कभी भी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इस तरह के ट्रेजर वो एक डेमन लॉर्ड के पास होंगे। और तभी वो कहता है कि हमारा कीवी मॉडल वो कहता है कि और मुझे एक बात और मेंशन करनी चाहिए कि मेरे पास भी एक मैजिक ट्रेजर है और जिसका नाम है लेट द रिचेस फ्लो इन। और तभी कुछ उन्हें आवाज़ें आने लग जाती हैं, बूम बूम बूम, ये प्लेस कौन सी है। और वो दोनों हैरान हो जाते हैं। और वो हमारा कीवी मोटर कहते हैं कि मोटलिंग ये क्या है। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि वो जो ग्राउंड है वो मैजिकल वो उड़ रहा होता है। वो कहता है कि ये तो बहुत ही क्लोज था, हम पकड़े जाने वाले थे। तभी शैडो ऑर्गेनाइजेशन की लीडर कहती है कि मैंने एक बार सुना था कि जो राइस बार डिलीवरी सर्विस है वो एक कम्युनिटी ड्राइवर सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, पर मुझे नहीं पता था कि उसने सारे डेमन लॉर्ड को इतनी ज़्यादा ट्रबल दे दी। और तभी हमारा जो डेमन लॉर्ड है वो कहता है कि मैं बस थोड़ी सी केयरलेस थी, बस मैंने एक बार मेरी बॉडी को बना ली है ना तो मैं अपनी पीक कंडीशन में पहुंच जाऊंगी। तो मैं मेरे सामने ये छोटी सी राइस बॉल डिलीवरी राइडर कौन सी बड़ी चीज़ होगी। और वो कहती है अगर हम इसके बारे में सोचें तो मेरे पास सारे मटेरियल हैं जो मुझे चाहिए अपनी बॉडी बनाने के लिए, जिनका नाम है हाई पोटेंशियल एशियंट स्केलेटन। अब मुझे बस चाहिए तो एक 10,000 यूथ का वाइगर और एक मैजिकल रिचुअल जिसके कारण मेरा जो स्केलेटन है उसके हड्डियां आ जाएं और एक शरीर का निर्माण हो जाए। और तभी हमारी जो शैडो ऑर्गेनाइजेशन की लीडर है वो कहती है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है सर डेमन लॉर्ड, मैंने आपके लिए सब कुछ प्रिपेयर कर दिया है। आपको याद है जो मैंने स्कूल मेंशन किया था आपको पहले, वो स्कूल एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू करने वाला है जिसमें 5 अदर स्कूल भी आएंगे। और अगर वो हुआ तो उसमें 10,000 के करीब स्टूडेंट आएंगे जो फाउंडेशन फ्रेज के होंगे। तो आपको दिक्कत नहीं होगी उन स्टूडेंट का वाइगर कलेक्ट करने में। और तभी हमारी जो लॉर्ड होती है वो हंसने लग जाती है, वो कहती है परफेक्ट। और तभी हमारी जो शैडो ऑर्गेनाइजेशन की लीडर है वो कहती है कि बस ऐसे ही मैं जो
60 हाई स्कूल से बदला भी ले लूँगी और सारा ब्लेम मैं उन ओल्ड बास्टर्ड के ऊपर डाल दूँगी। मैं तो कितनी ज़्यादा जीनियस हूँ। और तभी हमारी जो डेमन लॉर्ड होती है वो कहते हैं कि बस मेरे एक बार हैंड उस 7 स्टार स्वाड पर पड़ जाए ना, तो मेरे पास कलेक्शन हो जाएगा वो 3 ग्रेट प्रॉस्पेरिटी ट्रेजर का। तो उसके बारे में तुम्हारा क्या अपडेट है? वो कहती है ऑफकोर्स मुझे पता चला है कि जो 7 स्टार स्वाड है वो एक मेंशन में है अभी। और तभी हमारे थंडर लॉर्ड और वो आदमी एक पौधे को अपना पानी दे रहे होते हैं, समझ लो कौन सा पानी। और वो कहता है कि इसे छू कर देखो, ये कितनी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। जो हमारा हार्ड वर्क है उसने सच में फ्रूट दे दिए हैं हमें। और तभी ये दूसरा कहता है कि लॉर्ड, अगर हम बात करें जो बहुत तान ने कहा था कि एक लड़की आएगी जब हम इसे उग जाएगा, तो वो लड़की कब आएगी? तभी हमारा थंडर लॉर्ड कहता है कि हमें क्या पता वो कब आएगी। और तभी हमारा थंडर लॉर्ड कहता है कि कोई आ गया, और वही हमारी डेमन लॉर्ड आ गई होती है। और गाइस मैं आपको बता दूं, जो बॉस 10 है उसने इनको एक बीज दिए थे। वो कहती है कि मेरे साथी एक को पता होगा इस बास की जानकारी के बारे में, पर वो अभी गायब है। तो उसने इन्हें एक बीज दे दिए थे ताकि जब वे बो दें और वो बीज उग जाएंगे तो उसे देखकर वो लड़की आ जाएगी। तो इसलिए उन्होंने इस बीज को बोया और जब पानी दिया तो वो निकला नहीं। तो जब उन्होंने अपना पानी दिया तभी वो इतने बड़े हो गए और वो इनका उसका लड़की का इंतजार कर रहे हैं। और अगर मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और आपको कल बहुत ही ज़्यादा अच्छी फाइट देखने को मिलेगी हमारे वागलिंग और इस डेमन लॉर्ड के बीच में। और आपको मेरे चैनल को पता है, अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को भी देख पाएँ। थैंक यू गाइस।